नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल टीओ में आपका स्वागत है। आज क्लास 13 है। हम कंपोनेंट ऑफ इंजन के बारे में पढ़ रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है इंजन बेयरिंग। आपको पूरे वीडियो के दौरान इस लाल पॉइंटर में ध्यान देना है। साथ ही साथ मैं थ्योरी के साथ साथ आपको ये भी बताते जाऊंगा कि कहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है, तो आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। आज हम पढ़ने जानने वाले हैं कि बेयरिंग क्या होता है, ऑटोमोबाइल क्षेत्र में कौन कौन से बेयरिंग प्रयोग किए जाते हैं, बेयरिंग की धातु कौन सी होती है, मैन बेयरिंग कितने प्रकार के होंगे, पायलट बेयरिंग क्या होता है और यह किस प्रकार का होता है, ओवर साइज तथा अंडर साइज बेयरिंग क्या होते हैं। ये जो लास्ट वाला टॉपिक है इसे आपको ध्यान से देखना है, इससे आपके ऑब्जेक्टिव पूछ सकते हैं। साथ ही साथ इसके जो डायग्राम आते हैं, आपको डायग्राम आता है ऑब्जेक्टिव में और उससे पूछा जाता है कि यह ओवर साइज है या अंडर साइज है। तो आपको लास्ट तक वीडियो में बने रहना है। तो शुरू करते हैं। बेयरिंग एक ऐसा मशीन पार्ट है जो कि दो सापेक्ष गति करने वाले पार्ट के बीच में फिट किया जाता है। इसको फिट करने के दो मुख्य उद्देश्य होते हैं। पहला, गति करने वाले भागों के बीच घर्षण को कम करना और दूसरा, गति करने वाले भागों के लोड को सपोर्ट करना। जैसे आप तस्वीर में देख सकते हैं, ये ब्लू कलर का जो पार्ट है यह स्टेशनरी पार्ट है, जबकि बीच में जो शाफ्ट लगा हुआ है यह इसमें गति करता है। इन दोनों के बीच, चूंकि यह रिलेटिव मोशन करेंगे, इसलिए इन दोनों के बीच में हम बेयरिंग का प्रयोग करते हैं, ताकि ये जो शाफ्ट है, इसका शाफ्ट है और जो आपका स्टेशनरी पार्ट जो है, इन दोनों के बीच में घर्षण कम हो और यह दोनों को घर्षण के कारण किसी प्रकार की हानि ना हो। ठीक है। बेयरिंग ऑटोमोबाइल क्षेत्र में जो बेयरिंग प्रयोग किए जाते हैं, या ऑटोमोबाइल क्षेत्र हो या सभी क्षेत्र हो, उसमें बेयरिंग को हम दो तरीके से डिवाइड करते हैं, स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग और रोलिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग। स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट वाले जो बेयरिंग है उसमें जैसे आप देखें, ये डायग्राम में ये ब्लू कलर का माने अब ये क्या है, बेयरिंग है, और जो रेड कलर का दिखाया हुआ है ये क्या है, आपका जनरल है। ठीक है। तो यदि इन दोनों के बीच में स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है, या सामान्य भाषा में कहें हम कि यह जो लाल वाला जो भाग है, यदि यह बेयरिंग में फिसलन करे या स्लाइडिंग करे, तो जो बेयरिंग कहलाएगा, इस प्रकार का जो बेयरिंग कहलाएगा उसे हम क्या बोलेंगे, स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग कहते हैं। इसमें दो प्रकार के बेयरिंग आते हैं, सेल बेयरिंग और बुश बेयरिंग। सेल बेयरिंग जैसे आप देख सकते हैं, यह अर्धचंद्राकार आकृति में बने होते हैं और यदि अधिकतर ये दो भागों में बने हुए होते हैं। बुश बेयरिंग एक आपका बेलनाकार आकार का होता है और पतला बेलनाकार आकार का यह होता है। इसके बारे में हम आगे जानेंगे। रोलिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग में क्या होता है, रोलिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग में जो रिलेटिव मोशन करने वाली सतह है, उन दोनों के बीच में हम ऐसे पार्ट लगा देते हैं जो कि रोलिंग फ्रिक्शन करें। जैसे आप देख सकते हैं, बॉल बेयरिंग इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है। ये आपकी इनर रेस है, ये आपकी आउटर रेस है। बीच में क्या लगा देते हैं, हम बॉल लगा देते हैं, स्टील की बॉल या अच्छी धातु की, जो हार्ड धातु होती है उसकी बॉल लगा देते हैं, ताकि यह रोलिंग फ्रिक्शन करें। और इस प्रकार के बेयरिंग में घर्षण कम होता है और यह स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग की तुलना में स्मूथ चलते हैं। रोलिंग कॉन्टैक्ट के जो एग्जाम्पल हैं वो है बॉल बेयरिंग, रोलर बेयरिंग। रोलर बेयरिंग भी बॉल बेयरिंग के समान होगा, बस इसमें जो बीच में जो मेंबर लगे हुए हैं वो रोलर होते हैं। नीडल रोलर बेयरिंग और टेपर रोलर बेयरिंग, ये आप देख सकते हैं, टेपर रोलर बेयरिंग है और नीडल रोलर बेयरिंग में सेम टू सेम ही होगा, बस यह टेपर नहीं होता, सीधा होता है, और टेपर रोलर बेयरिंग में थोड़ा सा टेपर बना हुआ होता है। बेयरिंग की धातु की बात करें तो बेयरिंग अपने प्रयोग अनुसार उस अनुसार अलग अलग धातु के बने हो सकते हैं, मेटल रिक्वायरमेंट के अनुसार। यह जैसे ढलवा लोहा, ब्रॉन्ज, कैडमियम स्टील, एल्यूमिनियम एलॉय और बेबिट मटेरियल, इन सब धातुओं के ये बने हो सकते हैं। सेल बेयरिंग, तो सेल बेयरिंग इंजन के भीतर मुख्य रूप से कनेक्टिंग रॉड और क्रैंकशाफ्ट में इनका प्रयोग किया जाता है। यह दो भागों में बना होता है। जैसे आप देख सकते हैं, ये दो भागों में बना हुआ है। ऊपर वाला जो भाग है उसे हम बोलते हैं अपर सेल, तथा नीचे वाला जो भाग है उसे हम क्या बोलते हैं, लोअर सेल। और इन दोनों के बीच में गैप होता है, मतलब यह एक दूसरे के ऊपर फिट होते हैं और जो भी हमें पार्ट फिट करना होता है वो इसके बीच में आके फिट हो जाता है। इंजन में इस प्रकार के बेयरिंग का प्रयोग अधिकतर मैन बेयरिंग तथा बिग एंड बेयरिंग के लिए किया जाता है। आपसे ऑब्जेक्ट में पूछ सकता है कि आपका मैन बेयरिंग किस प्रकार का होगा और आपका बिग एंड बेयरिंग किस प्रकार का होगा। बिग एंड बेयरिंग जो होगा वो क्या होता है, आपका सेल प्रकार का होता है। ये देखिए, ये एक तस्वीर दिखाई हुई है मैंने, इसमें आप ध्यान से देखिए, ये जो बने हुए हैं, ये अब ये जो सेकंड नंबर का जो बीच वाली रो है, इसमें जो बने हुए हैं क्या है, ये सेल बेयरिंग है। ये वाली रो में भी बने हुए, ये भी सेल बेयरिंग है, लेकिन इसमें देख सकते हैं कॉलर बनी हुई है, तो यह थ्रस्ट प्रकार के सेल बेयरिंग है, जिसके बारे में आपको आगे जानकारी दूंगा। आप अभी इस तस्वीर को देख लीजिए, ये जिसमें कॉलर बनी हुई है यह थ्रस्ट प्रकार के सेल बेयरिंग है, और ये आपके नॉर्मल सेल बेयरिंग है। और ये जो बने हुए हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं जो पहली वाली रो है उसमें क्या है, ये बुश बेयरिंग बने हुए हैं। मैन बेयरिंग जो होता है, मैन बेयरिंग का काम होता है क्रैंक शाफ्ट को क्रैंक केस में सपोर्ट करना।
जैसे आप देख सकते हैं ये क्रैंक केस बना हुआ है और ये आप देख सकते हैं ये क्रैंक शाफ्ट लगी हुई है। ये मैन बेरिंग बना हुआ है और ये आपके क्या है, कैप है जिसमें ये आके फिट होते हैं। ये मैन बेरिंग लगे एक, और ये दूसरा ये अपर पार्ट, ये लोअर पार्ट, और बीच में क्या है आपका मैन जर्नल। जो मैन बेरिंग होता है वो क्रैंक शाफ्ट के मैन जर्नल को सपोर्ट करता है। ये दो प्रकार के होते हैं, ध्यान से सुनिएगा, ये दो प्रकार के होते हैं, प्रिसीशियस इंसर्ट टाइप और कास्ट टाइप। जो प्रिसीशियस इंसर्ट टाइप होता है ये दो भागों में बना होता है, जो मैंने ब्लू कलर की तस्वीर दिखाई थी वो दो भागों में बना होता है। इसमें लॉकिंग स्लॉट में लॉकिंग लिप द्वारा यह फिट होता है ताकि यह अपनी अपनी जो जगह है उसमें गति ना करे। ठीक है, ये लॉकिंग लिप क्या होती है मैं आपको आगे बताऊंगा। ये दो प्रकार के होते हैं, ध्यान से सुनिएगा, फिनिश टाइप तथा सेमी फिनिश टाइप। जो फिनिश टाइप के हैं, ठीक है, जो फिनिश प्रकार के हैं उसका हम स्टैंडर्ड क्रैंकशाफ्ट जनरल के साथ इसका प्रयोग करते हैं। मतलब जैसे आपने एक नया क्रैंकशाफ्ट लगाया है बेरिंग में जो कि आपने नया फिट किया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, फिनिश प्रकार के प्रिसीशियस इंसर्ट टाइप बेरिंग का हम प्रयोग करेंगे। ठीक है, और यह मुख्यतः वाइट मेटल से बना हुआ होता है। सेकेंड टाइप का और जो सेमी फिनिश प्रकार का होता है, जो सेमी फिनिश प्रकार का जो बेरिंग है उसका प्रयोग हम जब हम रीबोर करते हैं, मान लीजिए आपने क्रैंक शाफ्ट अपने मेन जर्नल में लगा चुके हैं, आपका इंजन काफ़ी समय तक चल चुका है और आपका जो बेरिंग है वो घिस चुका है। बेरिंग घिसने के साथ साथ क्या होगा, आपका मेन जर्नल में थोड़ा बहुत घिसाव आएगा जिसके कारण उसका साइज थोड़ा कम हो सकता है। उस दौरान हम सेमी फिनिश प्रकार का बेरिंग लगाते हैं और उसकी बोरिंग करके हम उसे मतलब उसको फिर से घिसकर उसे हम सही साइज का बना लेते हैं। यह मुख्यतः वाइट मेटल के बने होते हैं। कास्ट टाइप का जो बेरिंग है, कास्ट टाइप का बेरिंग की जो विधि है वो पहले अधिक प्रचलित थी। इसमें क्या करते थे हम, बेरिंग जो मटेरियल रहता था उसे हम बेरिंग हाउसिंग में सीधे स्प्रे कर दिया जाता था या उसे उसमें भर दिया जाता था तथा उसके पश्चात उसे ग्राइंड कर लिया जाता था या मशीनिंग करके उसे जो साइज में जो स्टैंडर्ड साइज है उसमें लाया जाता था। लेकिन ये विधि आजकल प्रयोग में नहीं की जाती। बिग एंड बेरिंग की बात करें तो यह भी सेल प्रकार का बेरिंग होता है। देख सकते हैं ये बिग एंड बना हुआ है, ये आप देखें इमेज में, देखिए ये बिग एंड बना हुआ है और जो बेरिंग लगा हुआ है ये सेल प्रकार का बेरिंग बना हुआ है। ये भी दो भागों में बना हुआ होता है। यह जैसे मैंने बताया क्रैंक पिन तथा कनेक्टिंग रॉड के बीच लगा हुआ होता है बिग एंड बेरिंग। ये लॉकिंग स्लॉट में लॉकिंग लिप द्वारा फिट होते हैं, इसे मैं आगे बताऊंगा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। तो ये भी वाइट मेटल के बने हुए होते हैं। इनके बीच में एक ऑयल होल होता है जो कि ऑयल को लुब्रिकेशन करने के लिए काम आता है। ध्यान रखिएगा, बेरिंग और जर्नल में डायरेक्ट मेटल टू मेटल कांटेक्ट नहीं होता, इनके बीच में ऑयल की एक फिल्म बनी होती है जिसके कारण घर्षण कम होता है। मेटल टू मेटल कांटेक्ट होगा तो बेरिंग जल्दी घिसेंगे, इसलिए हम ऑयल को प्रभाव बनाए रखते हैं। स्मॉल एंड बेरिंग की बात करें तो यह बेरिंग गजन पिन तथा कनेक्टिंग रॉड के बीच में लगा होता है और यह बुश प्रकार का होता है। जैसे मैंने बताया था यह पूरा ठोस होगा, बेलनाकार आकार का होगा। ठीक है, यह बुश प्रकार का होता है जिसे हम जो आपकी गजन पिन होती है, गजन पिन और कनेक्टिंग रॉड के स्मॉल एंड के बीच में से फिट कर देते हैं। ठीक है, इसके अलावा बुश प्रकार के बेरिंग का प्रयोग स्टार्टर मोटर में भी किया जाता है। पायलट बेरिंग की बात करें तो पायलट बेरिंग जो फ्लाई व्हील के ठीक बीचों बीच जो लगा हुआ बेरिंग है उसे हम क्या कहते हैं, पायलट बेरिंग। और ये आपसे ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछता है। ठीक है, आपसे यह पूछता है कि जो फ्लाई व्हील है उसमें किस प्रकार का बेरिंग होगा, तो उसके ठीक बीचों बीच जो लगा होता है उसे बोलते हैं पायलट बेरिंग कहा जाता है। और यह नीडल रोलर प्रकार का बेरिंग होता है। यह आपका फ्लाई व्हील है और इसके ठीक बीचों बीच में लगा हुआ है आपका पायलट बेरिंग। आगे बात करें थ्रस्ट बेरिंग की, जैसे मैंने आपको तस्वीर में दिखाया हुआ था, ये जो बेरिंग है इसमें यदि कॉलर बनी होगी तो वह क्या कहलाता है, आपका थ्रस्ट बेरिंग कहलाता है। थ्रस्ट बेरिंग फ्लाई व्हील के पास वाले मेन बेरिंग में थ्रस्ट बेरिंग का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये थ्रस्ट बेरिंग क्या करता है, जो साफ्ट है, जो जनरल आपकी जो साफ्ट चलती है उसे अपने अक्ष में बनाए रखता है। मतलब वो उसमें बिल्कुल भी गति नहीं होने, समानांतर में बिल्कुल भी गति नहीं होने देगा। यह गति किस कारण से होती है, यदि आप क्लच डिसएंगेज करें या एंगेज करें तो फ्लाई व्हील को एक धक्का लगता है जिससे कि क्रैंकशाफ्ट पूरा की पूरा मोशन कर सकता है, अपनी जो बेरिंग हाउसिंग है उसमें आगे पीछे एंड फ्रो मोशन कर सकता है। इसलिए हम थ्रस्ट बेरिंग का प्रयोग करते हैं ताकि वह अपनी जगह में बने रहे। अब ध्यान दीजिएगा अंडर साइज और ओवर साइज बेरिंग में आपको ये जो डायग्राम है जो मैंने बनाया हुआ है राइट साइड, इन डायग्राम में ध्यान से देखना है। आपको कई बार ये डायग्राम बने हुए आते हैं और आपसे पूछ लेता है कि यह अंडर साइज बेरिंग है या ओवर साइज बेरिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जानते हैं अंडर साइज बेरिंग क्या होता है।
अंडर साइज बेरिंग में क्या होता है, इस प्रकार की बेरिंग की जो अंदर की ओर है, जैसे देख सकते हैं ये बेरिंग है, ये इसकी बाहरी सरफेस है और ये अंदर की सरफेस है, ठीक है। ये बाहरी सरफेस हुई और ये अंदर वाली सरफेस। जब बेरिंग के अंदर की ओर ज़्यादा मटेरियल या धातु हो, जबकि बाहर की ओर जो मटेरियल हो वो पूर्व निर्धारित हो, तो इसे समझते हैं। देखिए आपको ये डायग्राम दिख रहा है बीच में, बीचों बीच रेड कलर का। अब क्या होगा, यदि आपका मान लीजिए ये जो ब्लू है ये क्या है आपका बेरिंग है, और ये जो रेड कलर का है ये क्या है आपका क्रैंक जर्नल है, ठीक है। अब लगातार गति करने के कारण क्या होता है, इसमें घिसाव हो जाएगा, ठीक है। घिसाव होने के कारण क्या होता है, तो आपका क्रैंक पेन का जो जर्नल सॉरी जो क्रैंक शाफ्ट का जर्नल है, ये इसमें भी क्या होगा, कुछ मात्रा में इसका मटेरियल भी गिर जाएगा, ठीक है। और जो आपका बेरिंग है वो भी घिस जाएगा। तो जब हम अगला बेरिंग प्रयोग करेंगे तो वह किस प्रकार का करेंगे, अंडर साइज का। क्यों, क्योंकि जो बाहर की जो हाउसिंग, इस बेरिंग की जो बाहर की हाउसिंग होगी उसमें मटेरियल तो कैसा रहेगा, और वो तो अपने ओरिजिनल आकार की होगी, क्योंकि उसमें किसी प्रकार का घर्षण नहीं हुआ। घर्षण कहाँ हुआ, अंदर की ओर हुआ। तो जो क्रैंक पेन है वो जो क्रैंक शाफ्ट का मेन जर्नल उसका आकार भी थोड़ा कम हो जाएगा, और ये जो बेरिंग है घिस के, जिसे तो हम बदल देंगे, लेकिन जो अगला बेरिंग होंगे उसमें यहाँ का जो गैप है, क्योंकि ये घिस चुका है क्रैंक शाफ्ट, तो ये जो गैप है इसे भरने के लिए हम अंदर की ओर जिसमें ज़्यादा मटेरियल हो, मतलब अंडर साइज बेरिंग, उसका प्रयोग करते हैं, ताकि यह गैप को, जो गैप घिस चुका है वो कवर हो जाए, ठीक है। तो ये होता है अंडर साइज बेरिंग। अब ठीक इसका अपोजिट क्या होगा, आपका ओवर साइज बेरिंग। इस प्रकार के बेरिंग में क्या होता है, जो बेरिंग का बाहरी हिस्सा है, जो रेड कलर में दिखाया मैंने, जो बाहरी हिस्सा है, ठीक है, ये वाले डायग्राम को देखिए आप, जो बाहरी हिस्सा है इसमें क्या रखता है, मटेरियल ज़्यादा दिया जाता है, जबकि अंदर का जो हिस्सा है, अंदर का जो डायमीटर है वो कैसा रहेगा, सेम रहेगा, लेकिन बाहर का डायमीटर कैसा हो जाएगा, आपका बढ़ जाएगा। ऐसा प्रकार के बेरिंग का प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ पर कि बाहर की ओर बाहर की ओर घिसाव हुआ हो और बाहर की ओर हमें ज़्यादा मटेरियल चाहिए होता है, वहाँ पे हम ओवर साइज बेरिंग का प्रयोग करते हैं। यदि आपको इस वीडियो से संबंधित किसी प्रकार का भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके बाद जो अगला वीडियो आएगा उसमें मैं लॉकिंग पिन और लॉकिंग हब के बारे में, लॉकिंग डिवाइस के बारे में बताऊंगा। अभी आप डायग्राम में ये देख सकते हैं कि जो बनी हुई है ये क्या है, लॉकिंग पिन है, ठीक है। ये जो ग्रीन कलर की है और यहाँ पे जो रेड कलर की बनी हुई है लॉकिंग पिन है। इसके बारे में विस्तृत जानकारी मैं अगले वीडियो में दूंगा, और साथ ही साथ आपको बेरिंग से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी भी समझाऊंगा, जो कि ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जिससे क्वेश्चन आने की 100% संभावना होती है। धन्यवाद दोस्तों।